नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। चला जा रहा हूँ, न इस राह का आदि मैं जानता हूँ, न इस राह का अंत मैं मानता हूँ। दिशा पंथ की एक पहचानता हूँ, नहीं जानता चल रहा पंथ को मैं। स्वयं पंथ से या चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ मैं। नहीं है मुझे ध्यान जीवन मरण का, नहीं ज्ञान है तप्त कन और तन का। मुझे एक ही ज्ञान है बस जलन का, नहीं ज्ञात मरु जल रहा है आज मुझ में। स्वयं या कि मरु में जला जा रहा हूँ मैं, चला जा रहा हूँ मैं। नहीं ज्ञात तट पर कि मझधार हूँ मैं, निराधार हूँ कि साधार हूँ मैं। यही लग रहा है बस निराकार हूँ मैं। नहीं जानता ढल रहा शून्य मुझ में, स्वयं शून्य में या ढला जा रहा हूँ मैं, चला जा रहा हूँ मैं। जीवन का पथ अज्ञात है और एक क्रांतिकारी जीवन अर्थात अज्ञात में छलांग। क्रांतिकारी जीवन अर्थात वहां जाना जहां के विषय में कुछ भी पता नहीं है। अध्यात्म में दो बातें हैं, एक है संकल्प, एक है समर्पण। लोग पूछते हैं समर्पण कैसे किया जाए। समर्पण किया नहीं जाता है, समर्पण होता है, संकल्प किया जाता है।
संकल्प अर्थात प्रण। फिर महत्वपूर्ण क्या है, संकल्प या समर्पण। दोनों के मार्ग अलग अलग है। एक में पुरुषार्थ है, एक में इच्छा का मार्ग है, कॉन्फिडेंस का मार्ग है, इच्छा शक्ति का मार्ग है, स्वयं के उद्यम पुरुषार्थ का मार्ग है। और दूसरा अगर देखा जाए तो कुछ न करना, छोड़ देना, वो समर्पण का मार्ग है। तो दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? दोनों ही विरोधाभासी है। एक है समर्पण, एक है संकल्प। एक शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुदेव बताओ इन दोनों में से किस मार्ग से जाऊं और कौन सा महत्वपूर्ण है और कौन सा होना चाहिए। समर्पण के मार्ग से जाऊं, समर्पण अर्थात भक्ति, सब कुछ वो कर रहा है। पुरुषार्थ अर्थात संन्यास मैं करूंगा। समर्पण अर्थात स्त्री, पुरुषार्थ अर्थात पुरुष। मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। ये है संकल्प का मार्ग। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, करना है वो उसको वो करेगा, मैं क्यों कुछ करूं, वो है समर्पण। एक है ग्रेस का मार्ग समर्पण, एक है एफर्ट का मार्ग पुरुषार्थ। अध्यात्म में ये दो चीजें हमेशा से इस पर वाद विवाद डिस्कशन होता रहा है। विच इज ग्रेटर, ग्रेस और एफर्ट? महान कौन है, समर्पण या संकल्प? पुरुषार्थ करूं, कुछ करूं या छोड़ दूं? गुरु कहता है चलो मैं बताता हूं। नाव में बैठते हैं दोनों। शिष्य कहता है मैं चलाता हूं। गुरु कहता है नहीं तुम बैठो मैं चलाऊंगा। दो पतवार है। गुरु एक पतवार को छोड़ देते और एक ही पतवार को चलाने लगते और नाव गोल 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 घूमती रहती है। वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, दूसरा भी पकड़ो। वो कहता है क्यों, दूसरे की क्या जरूरत है? वो कहता है एक ही ठीक है। वो कहता है अगर एक ही चलाते रहो तो हम शाम तक ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे इधर। गुरु कहता है एक पतवार है संकल्प और दूसरी पतवार है समर्पण। दोनों ही आवश्यक है, दोनों का संतुलन, दोनों की ही आवश्यकता है जीवन में। क्योंकि जीवन द्वंद्व है, जीवन दुख है। पेपर तो जीवन निरंतर एक सतत संघर्ष है, हमेशा संघर्ष है, अंधकार से भरा हुआ है। और जब बहुत ज्यादा अंधकार हो जाता है तो क्या आवश्यकता होती है? तब क्रांति की। सारे संसार में जब अंधकार हो जाए तब ऐसी क्रांति चाहिए जो आज तक कभी भी नहीं हुई थी। इतना घना अंधकार है संसार में, तब ऐसी एक क्रांति हुई जिसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा 2 दिन से चालू है। एक व्यक्ति जाता है एक जूते खरीदने के लिए और जूता पहनता है, कहता है ये ठीक है, पर दुकानदार देखता है इसने इतना टाइट वाला शूज खरीदा है, बहुत टाइट, उसको 9 नंबर का चाहिए, उसने 6 नंबर का खरीद लिया। दुकानदार देख रहा है और वो व्यक्ति ने पहना है, बड़ी मुश्किल से पहना, और कहता है इसको पैक कर दो। वो कहता है पर ये आपके लिए नहीं है, आपको बड़े साइज का लेना चाहिए। वो कहता है यही साइज मुझे चाहिए, मैं हमेशा से यही साइज का लेते आ रहा हूं, 6 नंबर का। वो कहता है आखिर क्यों, ये तो जूता आपको काटेगा अगर ये साइज का लोगे तो। वो कहता है यही तो मैं चाहता हूं। सुबह से लेके रात तक इतना दुख है जीवन में, और ये जब जूता काटते रहता है तो सारा ध्यान जूते की तरफ रहता है। फिर घर की समस्या है, पत्नी की समस्या है, बच्चों की समस्या है, ऑफिस की समस्या है, दिन भर पहना रहूंगा। और जूते में जो दर्द होगा, उस दर्द के सामने ये जीवन का जो दर्द है कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे यही चाहिए। और एक कारण ये भी है कि रात में जब मैं इसको निकालता हूं तो मुझे जो सुकून मिलता है, जो आराम की अनुभूति होती है, उसका मैं क्या वर्णन करूं। और जो नींद आ जाती है कि दिन भर के दर्द के बाद, इसलिए मुझे यही जूता चाहिए। अपने अपने जूते का नंबर देख लेना आज, हमारा कौन सा जूता है।
संसार में इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, हर जगह पर दुख ही दुख है। और ऐसे संसार में, ऐसे अंधकार में एक क्रांति घटी। कहाँ घटी? सिंध में। कहाँ? सिंध में। और क्यों उसी सिंध में? उसकी चर्चा हमने की। और एक ऐसे व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं कि जिसके जीवन में अब वो घड़ी आने वाली है, एक ऐसी बात होने वाली है जो उसने भी कभी सोची नहीं थी, उसको भी उसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। और ऐसा कुछ होने वाला है जिससे एक नई क्रांति चालू होने वाली है, एक नई संस्था की शुरुआत होने वाली है। लॉन्च पैड ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन। वो लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड होता है ना, जहां से रॉकेट लॉन्च होता है ना, वो जो जगह होती है उसको लॉन्च पैड कहते हैं। संसार में मैक्स वेबर की थियरी है। मैक्स वेबर ने कहा है कि जब भी संस्था का निर्माण होता है 3 कारणों से होता है। ब्रह्मा कुमारीज का जो निर्माण है वो उसमें से 3rd कारण है। सबसे पहला उसने ऑथोरिटीज को डिस्क्राइब किया है मैक्स वेबर ने। पहली ऑथोरिटी है लीगल, दूसरी ऑथोरिटी है ट्रेडिशनल और तीसरी ऑथोरिटी है करिज्मेटिक। तो ये जो संस्था है इसका निर्माण हुआ है करिज्मेटिक ऑथोरिटी से। पहले इन ऑथोरिटी को समझ लेते हैं, इससे पहले कि हम उस इवेंट्स की ओर जाए जिस इवेंट के आधार पर अगर वो घटनाएं नहीं होती तो ये संस्था, ये यज्ञ इस संसार में नहीं आता। सबसे पहला है, जब भी कोई संस्था आती है कैसे आती है? लीगल या ट्रेडिशनल, परंपरा से। वो पहले से चालू है, अब नया व्यक्ति उत्तराधिकारी बन गया है, बस ट्रेडिशनल। दूसरा लीगल, बेटा है, पिता है, बेटे को लीगली राइट्स मिल गए। तीसरे, ये लीडर्स कैसे बनते हैं इसकी घटनाएं हैं, इसका ये सिद्धांत है। पहला लीडर बनता है ट्रेडिशन के हिसाब से, शंकराचार्य। दूसरा लीगल और तीसरा करिश्मा। ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। करिश्मा, ओम मंडली को कहा गया है रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। व्हाट इज करिश्मा? करिश्मा इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी है प्रतिभा, हिंदी है करिश्मा, हिंदी है आकर्षण। जो नेता है उसमें इतना जबरदस्त आकर्षण उत्पन्न हो गया है, ऐसा करिश्मा आ गया है, इट इज नोन एज करिश्मेटिक अथॉरिटी। उसके शब्दों में ही पावर आ गई। जो अब तक एकदम साधारण था, हमारे तुम्हारे बीच में था, और अचानक वो बदल गया, अचानक चेंज्ड व्यक्तित्व हो गया, एकदम ही अलग हो गया। ऐसा उसमें रूपांतरण आ गया, आमूल परिवर्तन आ गया कि अब वो जो कहता है वो लोगों को मानना ही पड़ता है। वो चाहते नहीं है मानना, पर मानना पड़ता है। ऐसा उसके शब्दों में, उसके व्यक्तित्व में आकर्षण आ गया। अचानक एक डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है वहां पर। बुद्ध के साथ 5 साथी थे, बुद्ध के साथ तपस्या करते थे। जब देखा उन्होंने कि बुद्ध ने खा लिया है, उनका उपवास चल रहा है, तो ये खा रहा है, उन्होंने छोड़ दिया उसको। तुम भ्रष्ट हो गए, हम जा रहे। और बुद्ध चले गए, और वो भी चले गए। बुद्ध बैठ गए, सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे इस संकल्प के साथ, जब तक सत्य को नहीं जानूंगा उठूंगा ही नहीं। और उसी रात सत्य को जाना। और जब वापस आ रहे थे, वो 5 साथी देखते ये कौन है तो वही, पर अब ये दूसरा है। वो जाके कहते हमको तुमसे सीखना है, हम आपके शिष्य बनना चाहते। पहला प्रवचन सारनाथ वृक्ष के नीचे, वो था करिज्मेटिक अथॉरिटी। अब तक वो उसको अपना साथी समझते थे, परंतु अब वो साथी नहीं रहा, ऊपर उठ गया जैसे। करिज्मेटिक अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी। और धीरे धीरे ये जो करिश्मा है, इसको मैक्स वेबर ने कहा है रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। जब ये करिश्मा लंबा समय चलता है, रूटीन बन जाता है, तब एक संस्था की स्थापना होती है, तब एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है। बहुत सारे न्यू मूवमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन इस तरह खड़े हुए हैं। तो सबसे पहला ट्रेडिशनल, लीगल एंड करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मा अर्थात प्रतिभा, आकर्षण, करिश्मा अर्थात करिश्मा, हिंदी में कहो तो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी।
परिज्मेटिक पर्सोना। तो ऐसी 7 रहस्यमयी घटनाएं हैं। ये आज की जो क्लास है बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं और दूसरों को बताया हुआ भी है, पर फिर से उसको रिविजिट कर रहे, फिर से उसको रिवाइज कर रहे, क्योंकि ये जो हुआ ये हुआ नहीं होता तो शायद ये संस्था ना होती, और ये संस्था ना होती तो हम नहीं होते, यहां नहीं होते। ऐसे 7 रहस्यमयी साक्षात्कार है, डिवाइन एनकाउंटर्स। और एक बात, जब भी साक्षात्कार होते हैं, साक्षात्कार को शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। अगर उनको तुरंत साक्षात्कार हुआ और तुरंत लिखा भी जाए तो भी वो नहीं हो सकता है कि जो दिखा। श्री अरबिंदो थे जेल में 1 साल, 12 दिन कंटिन्यू, दिन रात विवेकानंद दिखे उनको। वो क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश के खिलाफ थे। उनको तो जेल में डाला था, वो जो बॉम्ब हुआ था, हमने कल देखा था अलीपुर बॉम्ब केस, उसमें वो ऐसे ऐसा लिखते थे, खतरनाक फायरी स्पीचेस, और वो सब जोश था पूरा। वो मार्ग उनका वो वाला मार्ग नहीं था गांधी वाला, ये दूसरा मार्ग था। जेल में रहे और रोज रोज साक्षात्कार, रोज रोज विवेकानंद, रोज रोज दिख रहे। जब जेल से बाहर आए तो फिर अब वहां नहीं रह पाए, छोड़ दिया। वो क्रांति का मार्ग ही छोड़ दिया, क्रांतिकारी बनना छोड़ दिया, सीधा पौंडीचेरी चले गए। एक दूसरा ही मार्ग चालू हो गया। तो ऐसी 7 रहस्यमयी घटनाएं हुई, 7 डिवाइन विजन्स। और जैसे कहा, इन विजन्स को बताना बहुत मुश्किल है। जैसे कहा, इन विजन्स के डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि ये विजन्स जो है, उन्होंने जो कहा इस विजन के बारे में और दूसरों ने जो डिस्क्राइब किया, दादी ब्रिजेंद्र, इस वर्शंस में भी डिफरेंस है। जो ब्रह्मा ने खुद बताया, और तीसरी बात टाइम का भी डिफरेंस है, क्योंकि जब बताया तब टाइम बहुत बीत चुका था, तब बताए गए, इसलिए उसमें भी डिफरेंसेस है। तो कल हमने देखा ब्रह्मा के लौकिक जीवन के विषय में क्या क्या देखा। जन्म कब हुआ? 15 दिसंबर 1876। बर्थ डेट में भी प्रॉब्लम है, ये जो डेट है कुछ कुछ बुक्स है, उस समय आधार कार्ड वो सब तो नहीं था पर कहीं कहीं बर्थ डेट लिखी है 1884। विदेश की लगभग ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारीज, इस पर लोगों ने हमसे ज्यादा रिसर्च तो उन्होंने किया है। ढेर सारी बुक्स है। कस्टोडियंस ऑफ प्यूरिटी 2009 में लिखी हुई टैमासिन रामसे की बुक, एंड इथनोग्राफी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, उसमें ब्रह्मा की डेट लिखी है 1884। तो कल हमने देखा था जन्म से, तो कौन कौन सी बातें देखी थी जो बातें हमको सीखनी है। स्वभाव, लविंग नेचर। दूसरा देखा था क्रिएटिविटी, एक जो गहना बनाया वो दूसरे गहने से अलग। तीसरा देखा था लैंग्वेज, सिंधी, हिंदी, इंग्लिश और गुरुमुखी, लैंग्वेज पर मास्टरी। अगला देखा था लेटर राइटिंग की कला। कल लिखा सबने लेटर कल मुरली में भी था और क्या देखा? सदाचार। और क्या देखा? दानी स्वभाव। और क्या देखा? बच्चों से भी प्यार। और क्या देखा? और क्या देखा था? मैं तुम्हारे लिए अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे।
नो कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज इन प्योरिटी इज डेथ. प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज, प्योरिटी में समझौता कर लेते थोड़ा सा, अर्थात मृत्यु. और क्या देखा था? वासुधैव कुटुंबकम की भावना, स्ट्रेंजर्स को जाकर हेल्प करना, जो हमारे अनजान लोग हैं, जिनको हम बिल्कुल जानते नहीं है, ऐसे लोगों को जाके मदद करना. ये एक सीखा था. और क्या सीखा था? सबका भला हो. अंजलि दे ले है, सबका कल्याण हो. डुबकी लगा रहे, नहा रहे हैं, विश्व का कल्याण हो. और क्या देखा था? एकांत. एकांत प्रिय. जितने भी आध्यात्मिक लोग हुए उनमें ये गुण देखा गया है. वो सभी कैसे थे? एकांत प्रिय थे. और क्या देखा था? फिजिकल पर्सनैलिटी. और दानवीर. और क्या देखा था? अपनी बेटी की शादी भी कैसी थी उनकी? साधारण. और जैसे मनोरेंद्र दादी ने क्या लिखा? देवताओं की शादी हो रही है जैसे. वातावरण कैसा था? लौकिक इवेंट है परंतु वातावरण अलौकिक है, सात्विक. और उस दिन ये भी देखा था, ज्ञान की प्यास कितनी है. एक गुरु के पास गए, सारा ज्ञान जब देखा अभी इसके पास खाली हो गया है, ये नेक्स्ट. दूसरे से कितना ज्ञान लिया, फिर खाली हो गया, नेक्स्ट. और गीता से कितना प्यार. गुरु के आज्ञाकारी. लक्ष्मी को मुक्त कर दिया दास भाव से. और क्या देखा? पिलग्रिमेजेस. पिलग्रिमेजेस, अलग अलग जगह पर जाना. जितना हम ट्रैवल करते हैं उतना हम सीखते हैं. दूसरा, वो तो लविंग नेचर में आ गया. दूसरा, इंटेलेक्ट, पावरफुल इंटेलेक्ट. वीट मर्चेंट कोई डायमंड मर्चेंट बन जाए इज नॉट अ जोक. वीट मर्चेंट डायमंड मर्चेंट बन जाए. परिश्रम, उद्यम, ट्रैवल, ये सारी बातें कल देखी थी. राजाओं से संबंध. इसलिए जब बाबा ने अपने पार्टनर से कहा कि मैं छोड़ रहा हूं, उसको सबसे बड़ा डर क्या था? कि मैं तो किसी भी राजा को नहीं जानता, बिजनेस का क्या होगा फिर. क्योंकि मेरी तो किसी से पहचान नहीं, पहचान तो इनकी है. अब आते हैं विजन्स की तरफ. डिवाइन विजन्स. उसके पहले कि दादा लेखराज की स्थिति क्या थी. जशोदा ने दादा से कहा था, क्या कहा था? कि अभी लाइफ ऑफ रिटायरमेंट. पर बाबा ने क्या था? अभी रुको थोड़ा, बाद में. मतलब प्लानिंग चालू थी रिटायरमेंट की. ये वो समय था जब प्लानिंग चालू थी. तो ऐसे टोटल 7 साक्षात्कार है, अलग अलग जगह पर है. किताबों में पढ़ो तो कंफ्यूजिंग इवेंट्स है. यहां कौन सा हुआ, वहां कौन सा हुआ, वहां कौन सा हुआ. पर सारा अध्ययन करके अगर निकाला जाए तो ऐसे 7 साक्षात्कार है. सबसे पहला बॉम्बे. बॉम्बे के कई नाम हुए हैं. कौन कौन से? बम्बई, मुंबई, बॉम्बे, हाँ, मुंबा देवी, बहुत सारे नाम हुए हैं. वो हमने रखा है माया नगरी, नरदेसावर. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग साक्षात्कार हुए. और ये साक्षात्कार में सारे न्यू थे. ये साक्षात्कार कैसे थे? न्यू. ये साक्षात्कार कहते थे सेकंड, ओरिजिनल थे. और तीसरा, कंफ्यूजिंग. कैसे थे साक्षात्कार? कंफ्यूजिंग. चौथा, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग. बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले थे. हाँ, क्यों डिस्टर्बिंग थे? इसका एक बड़ा कारण है. ये बाबा को, दादा लेखराज को ड्रीम्स, विजन्स, इनका कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वो डिस्टर्बिंग थे. अगर कोई व्यक्ति पहले से ही इसमें है, यंत्र तंत्र में पहले से ही सिद्ध है, योगी है, कोई क्रिया करता है, अघोरी विद्या जानता है, उसके लिए ये सब ठीक है. पर एक साधारण सा व्यक्ति जिसे इसका कोई अनुभव नहीं था, इसके लिए कहा गया है दीज विजन्स वेर साइकोलॉजिकली शैटरिंग. डिस्टर्ब करने वाले थे, मैड बनाने वाले थे, पागल बनाने वाले थे ये विजन्स. और इस संस्था का आधार स्तंभ ये 7 विजन है, ये 7 साक्षात्कार है. ये साक्षात्कार नहीं होते तो
ये संस्था खड़ी नहीं होती। ये साक्षात्कार नहीं होते तो लेखराज ब्रह्मा नहीं बनता। तैयारी नहीं होती, उसकी ये तैयारी थी, इसलिए ये विजन्स इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे विजन्स न्यू थे, ओरिजिनल थे, कंफ्यूजिंग थे, डिस्टर्बिंग थे, डिस्टर्ब करने वाले थे एकदम। पहला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहला विजन कहाँ हुआ? मुंबई। यहां पर वो जो कौन सी मंदिर है ना, बबुलनाथ, उसके सामने बाबा का घर था। रमेश भाई ने डिटेल में डिस्क्राइब किया था घर कैसा था, क्या था। तो वहाँ पर बाबा अपने मित्रों के साथ है, मित्र अर्थात जो गुरु भाई है, शिष्य गुरु के फ्रेंड्स, और अचानक एक खींच हुई कि वहाँ से निकल जाए और ऊपर अपने कमरे में चले गए। और वहाँ पर ये पहला विजन हुआ। इस विजन में शरीर से जैसे डिटैच हो गए, ये पहली घटना। आनंद की अनुभूति हुई, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और तीसरा, विष्णु दिखे। विष्णु ने कुछ भी नहीं बोला, केवल दिखे। बोलने की घटना आगे के साक्षात्कार में, फर्स्ट साक्षात्कार में, फर्स्ट जो विजन हुआ, केवल विष्णु दिखे, दर्शन हुए। ये क्या है? और एकदम जैसे न्यारे हो गए, शरीर से न्यारे हो गए। ये सबसे पहला विजन था। और ये विजन बड़ा सुखदायी भी था और डिस्टर्बिंग भी था, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इस विजन को समझने के लिए तुरंत मुंबई से कहाँ गए? बनारस। उनका वहाँ फ्रेंड था। वो दिन थे समर के, वो दिन थे धूप काला था उस समय। बड़ी सी कोठी थी, समर हाउस उसको नाम दिया गया है, समर हाउस था उसका। वहां पर सेकंड विजन हुआ। और ये जो सेकंड विजन था, यहां पर 3 हुए बनारस में। सेकंड विजन जो पहला था सेम वैसा ही था। अशरीरीपन का अनुभव, आनंद स्वरूप का अनुभव और विष्णु दिखे। ये सेकंड विजन हुआ। तीसरा विजन सबसे खतरनाक था, जो रात को हुआ। वो विजन इतना खतरनाक था, बनारस में ही हुआ। रात को सोते समय, हॉट सीजन था, एकदम गर्म आग। एक बुक डिस्क्राइब करती है हॉट नाइट। इसमें बाबा ने क्या देखा? ये एक ऐसा देखा कि बाबा जोर से चिल्लाने लगे, दादा लेखराज, कि इतने जोर से चिल्लाए कि वो जो मित्र जो सो रहा था, रात का समय था, वो आके उसने पूछा क्या हुआ, और देखा ये क्या, पूरा पसीना ही पसीना, और दादा अपने दोनों हाथ से अपने बाल खींच रहे हैं। ये थर्ड विजन था। इसमें क्या देखा? इसमें देखा सिटी ऑफ अमेरिका एंड सिटीज ऑफ यूरोप। यूरोप और अमेरिका का देश देखा कि, और उसमें देखा वो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंगों को देखा, और बिल्डिंग्स में क्रैक गिरी और बिल्डिंग गिरने लगी। फर्स्ट विजन वो अमेरिका था, वो यूरोप था, उसमें क्रैक्स और बिल्डिंगें गिरने लगी। सेकंड, उसी में देखा जो सड़कें हैं उसमें आग के गोले हैं। समुद्र जो है वो शहरों में आ रहा है। और फिर धीरे धीरे देखा, अब ये तो विदेश था, पर धीरे धीरे कोलकाता देखा, फिर मद्रास देखा, फिर लखनऊ देखा। वो जहां जहां जाते थे, कश्मीर देखा, वो सारे दिखने लगे कि ये तो मेरा भारत है। इसमें भी यही सब होने लगा। इतना भयंकर था सब कुछ, इतना भयंकर था कि सबको मरते हुए देखा, सब कुछ खत्म होते हुए देखा, सारी सृष्टि को। बॉम्ब गिरते हुए देखे, गृह युद्ध देखे, इसलिए वो सहन ही नहीं कर सके इसको। इसके लिए जोर से चिल्लाए। वो मित्र भाग कर आया, पूछा क्या है? ये सामने आ जाइए नीचे। तो ये जो थर्ड विजन था, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत ही खतरनाक था, विनाश का विजन था। ये इतना महाप्रलयंकारी, महाभयंकर, ग्रेट डिस्ट्रक्शन, इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एपोकैलिप्टिक विजन। इस विजन को कहते हैं विजन ऑफ द एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्टिक विजन। और ये सातों ही विजन का लास्ट जो विजन है उसको कहते हैं क्लाइमैटिक विजन।
ये जो थर्ड विजन है, थर्ड विजन को क्या कहा जाता है? इस साक्षात्कार को एपोकैलिप्टिक, एपोकैलिप्स अर्थात ये क्रिश्चियन धर्म है, महाविनाश, संसार का सर्वनाश जिसको होगा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, एपोकैलिप्स। इसलिए इस विजन को कहा गया एपोकैलिप्टिक विजन। बहुत ही खतरनाक, जिसने इस साधारण से व्यक्ति को इतना डरा दिया कि वो जोर जोर से चिल्लाया आधी रात को। और उसका मित्र भाग के आया पूछने के, और देखा कि इतना पसीना पसीना पसीना, पूरा सारे कपड़े पसीने से भीग गए। इतना भयंकर ये विजन था, थर्ड विजन। नाउ फोर्थ विजन। दो प्रकार के विजन बनारस के थे। एक था, इसको इंग्लिश भाषा में कहा है, एक को बिनाइन और एक ऑफुल। ऑफुल अर्थात खतरनाक, ये जो पहला था, और दूसरा था बिनाइन। बिनाइन अर्थात थोड़ा माइल्ड। जैसे कैंसर दो प्रकार के होते, कैंसरस और एक बिनाइन, नॉन मैलिग्नेंट, उसको कहते हैं बिनाइन विजन। तो ये बिनाइन विजन देखा, ये था फोर्थ विजन। इसमें क्या देखा? इसमें देखा कि तारे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, परंतु ये तारे वो तारे नहीं थे जो आकाश के थे। ये वैसे तारे नहीं थे। कैसे तारे थे? ये वैसे तारे थे जैसे कि हृदय में है, ये वैसे तारे थे जैसे भ्रुकुटी में है। उस तरह के तारे आए और उनके सिर के ऊपर यहां मंडराने लगे स्टार्स, और वो स्टार्स धीरे धीरे फिर सामने आए, और धीरे धीरे को एक स्टार राजकुमार, कोई राजकुमारी, देवता बनने लगे, और उनके देवताओं के वस्त्र थे, और वो सारे देवता आह्वान करने लगे उनको। अलग अलग वस्त्रों में अलग अलग वस्त्र पहने हुए थे, और क्या कर रहे थे? वो डांस करने लगे। उनको क्या करते हुए देखा? डांस करते हुए देखा, और वो सब आह्वान कर रहे। और दादा को लगा कि ये कौन लोग है, ये कहां से आए, मुझे यहां जाना है, यहां जाके रहना है जहां ये लोग रहते। ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे वहां रहना है, वहां जाना है। ये कौन लोग हैं? ये कितने अच्छे नाच रहे हैं, उनके ड्रेस कैसे, एक एक चीज देखा, ड्रेस अलग अलग है, कपड़े अलग अलग है, रंग बिरंगे, उनके जो जेवर है वो अलग अलग है। दैट इज दी, ये था फोर्थ विजन। तो बनारस में 3 विजन। एक विजन, सबसे पहला विजन हुआ मुंबई में, केवल विष्णु दिखा और अशरीरीपन का अनुभव और आनंद की अनुभूति हुई। इसको समझने के लिए एकांत चाहिए था। एकांत के लिए अपने दोस्त के घर गए। दोस्त था बनारस, कल की मुरली। पहले इसको काशी कहते थे, फिर बनारस, अब उसे कहते हैं वाराणसी। तो काशी, बनारस, वाराणसी किसकी भूमि है? ये शिव की। जो यहां शरीर छोड़ता है वो कहां पहुंचता है? सीधा वैकुंठ नहीं, वैकुंठ वो तो दूसरा हो गया। वैकुंठ तो शिव का धाम, कैलाश, माउंट कैलाश, वहां पर पहुंच जाता है वो सीधा। तो इसको समझने के लिए बनारस गए, और बनारस में पहला विजन सेम, दूसरा विजन रात को महाभयंकर वाला, और अगला विजन एकदम बिनाइन विजन, माइल्ड विजन, जिसने थोड़ी सी राहत पहुंचाई। परंतु कंफ्यूजन स्टिल, ये करा कौन रहा है, ये मुझे क्यों हो रहे हैं? और एक बात तो निश्चित थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देयर इज अ प्राइस टू पे एंड अवॉर्ड टू गेन। ये जो विजन हो रहे हैं, इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना आसानी से सस्ते में विजन मुझे हो रहे, इतना तो उनको समझ में आ गया कि इस कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी पता नहीं। अगर ये विजन नहीं होते तो दादा लेखराज ही रहते, एक सिंधी हिंदू, एक वल्लभाचारी वैष्णवेट, कौन जानता उनको, उनकी पत्नी यशोदा, बहू राधिका, और वहां के जो भाईबंद कम्युनिटी थे, जो उस दिन भी सुनाया, लोहाना एंड भाईबंद, उनके जो ट्रेडिंग कास्ट के लोग थे, बस उतने ही जानते, सिंधी बस। और वो सिंधी शायद भारत में आ गए होते तो भारत के कुछ लोग जानते, बस, फिनिश, द स्टोरी एंड्स हियर। बहुत सारे सिंधी भारत में आए, ढेर सारे सिंधी, और भारत में बहुत प्रसिद्ध भी हो गए, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। आसाराम जी बापू उसमें से एक है। हरपलानी, आनी आनी जहां लगता है ना, कौन करा रहा है,
क्यों करा रहा है, मुझे ही क्यों हो रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा मुझ पर, मेरे परिवार वालों पर, ये सारे प्रश्न मन में थे। परंतु एक वाक्य था, देयर इज अ प्राइस टू पे एंड देयर इज एन अवार्ड टू गेन। इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, इतने सस्ते में मुझे हो रहे, कुछ तो गड़बड़ तो है कुछ तो है, देयर इज अ प्राइस टू पे, मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर बाबा जैसे बनारस में थे, बनारस से सीधा कहां चले गए, कलकत्ता। ये 3 विजन यहां हुए और वहां से सीधा कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में क्या कहा, कलकत्ता में देखा, क्या देखा, ट्रैपिंग्स ऑफ द शॉप, ट्रैपिंग्स ऑफ द शॉप। वो सारा जो सजावट थे, वो सारे सोना, उनका चांदी, उनके गहने, वो जो शॉप, वो सब क्या दिखने लगा, पत्थर, सब कुछ व्यर्थ। वो जो पार्टनर था उसको कहा कि अब तुम इसको संभाल लो। और उसी समय बाबा को एक तार आया कि उनके जो अंकल है वो ठीक नहीं है, आ जाओ जल्दी। बाबा ने ट्रेन में बैठे और क्या है, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, तार मिला अलिफ को, हुआ रेल का राही। उसको सारा सौंप दिया। वो पार्टनर एकदम डर गया, जैसे बताया क्योंकि मेन बॉस तो ये थे, इनकी पहचान थी, मेरा कैसे हो गया। उसने कहा जो भी, और उसने भी थोड़ी चीटिंग की, उस दिन भी कहा था। उसने जो किया ना, इकोनॉमिकल दृष्टि से चीटिंग थी वो, क्योंकि नगद उसने अपने पास रखा और हीरे बाबा को दे दिए और बाबा ने साइन भी कर दिया ऐसे इनफैक्ट। बट वो ईश्वरीय यज्ञ के अनुसार ये हीरे ही बाद में काम आए, क्योंकि इनकी कीमत बाद में बढ़ गई उसको लगा पता नहीं ये तो ज़्यादा चले जाएंगे, फिर हीरे कौन खरीदेगा, इसलिए मैं कैश रखता हूं ये उसकी ट्रिक थी फिर बाबा के लिए तब तक सब कुछ व्यर्थ हो चुका था। और फिर बाबा जब वापस हैदराबाद पहुंचे, ही वॉज अ चेंज्ड मैन। और एक चीज भूल के बताना, बाबा जब बनारस में थे 5 लेटर लिखे वहां से, बनारस में। विनाश का साक्षात्कार नहीं, जो पहला साक्षात्कार हुआ बनारस में विष्णु का, जो एक मुंबई में हुआ एक विष्णु, वहां से 5 खत लिखे। ब्रिजेंद्र दादी ने लिखा है, जब वो खत आए तो वो खत जैसे मेरे हाथ कप रहे थे, वो खतों को पढ़ते पढ़ते दे वर वाइब्रेटिंग। पता नहीं ये क्या है, इसमें क्या लिखा था खतों में। किसी खत में लिखा था खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, पा लिया पा लिया। दूसरे खत में लिखा था चाबी मिल गई, चाबी मिल गई, चाबी मिल गई, पा लिया पा लिया पा लिया। किसी और खत में लिखा था पाना था सो पा लिया। अजीब व गरीब खत थे वो, 5 लेटर्स बनारस से लिखे हुए। अभी हम कहां पर हैं, बाबा वापस आए, हैदराबाद पहुंच गए, वहां से तार कर दिया। वो तार भी अजीब सा तार था और जब पहुंचे तो देखा ये दूसरा ही आदमी है, ये वो नहीं है, अब ये अलग ही है, कोई व्यक्ति ही अलग है ये। और जब तक पहुंचे तब तक दादा के जो अंकल थे वो तो शरीर छोड़ चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे, मूलचंद। अगले दिन बाबा अपनी कोठी में बैठे थे। 5th साक्षात्कार, 5वां साक्षात्कार किसका हुआ, आत्मा का। देखा आत्मा अपने, उनके जो अंकल है पूरे शरीर में जा रही है, नीचे तक जा रही है, अंगूठे से जा रही है, फिर ऊपर आ रही है और भ्रुकुटी से बाहर एग्जिट हो गई। अनुभव हुआ कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो ये 5वां साक्षात्कार, द 5th विजन, ये हुआ। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद, आफ्टर 1 वीक, द 6th विजन। ये जो 6th विजन था, ये था चतुर्भुज विष्णु का, जिसने विष्णु ने कहा अहम चतुर्भुजम ततत्वम। और उसके साथ साथ हुआ जगन्नाथ का साक्षात्कार, अमरनाथ का साक्षात्कार, ये सब का साक्षात्कार साथ में हुआ। अमरनाथ, जगन्नाथ, ये सारा एक साथ, कृष्ण। और जिसमें ये पहला साक्षात्कार था जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने बोला। अभी तक जो साक्षात्कार थे पहले 5, ये साइलेंट थे, ये उनको हो रहा था, किसी और को नहीं हो रहा था।
ये वाला ये हैदराबाद में लास्ट तीनों जो है वो हैदराबाद के। पहला जो है वो मुंबई, अगले 3 जो है वो बनारस, और एक अभी जो 3 है वो हैदराबाद, जिसमें पहला काका मूलचंद। अगला ये वाला जो है, इसमें क्या देखा, उसने कहा कि ततत्वम, तुम ये हो, तुम ये हो। एक प्रश्न ये भी आता था साक्षात्कार में, ये जो शब्द बोले ये संस्कृत में क्यों बोले गए ये आप सोचना। ततत्वम, ये वेदांत की वाक्य है। तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। ये वेदांत के 5-4 महावाक्य है जिस पर संपूर्ण वेदांत, संपूर्ण उपनिषद बेस्ड है। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्म जगन मिथ्या, मैं अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि, धाव आर दैट, तुम वो हो। और बाबा को क्या कहा गया, अहम ततत्वम। ये तो है ही नहीं, ये थोड़ा उससे मिलता जुलता है, पर ततत्वम, उस विष्णु ने कहा ततत्वम। ये फिर से डिस्टर्बिंग और कंफ्यूजिंग था। यहां बाबा फिर अपने गुरु के पास गए कि ये हुआ, और गुरु के हाव भाव देखकर पता चला कि गुरु की क्षमता से बाहर है। ये गुरु नहीं करा रहा है, ये गुरु के बस की बात नहीं है। और अभी आ जाते हैं 7th। ये जो 7वां साक्षात्कार है, ये अब तक के साक्षात्कारों से अलग है। क्लाइमैक्स है ये साक्षात्कारों का, द लास्ट। क्योंकि ऐसा अब तक नहीं हुआ। अब तक जो साक्षात्कार हुए वो क्या दिखा, विष्णु दिखा, विनाश दिखा, देवता उतरते हुए दिखे, या तो आत्मा निकलती हुई दिखी शरीर से, या सामने चतुर्भुज विष्णु और उसने कहा कि मैं और तुम एक ही है, ये कहा। पर अब वाला था, अब तक शरीर में किसी ने प्रवेश नहीं किया था। अब वाला जो था ये कुछ और ही था, और अब तक के साक्षात्कार उनके अतिरिक्त तो और किसी ने नहीं किए। ये जो था 7वां, ये किसी और ने भी किए। और साक्षात्कार के विषय में कहा जाता है, साक्षात्कार का ऑथेंटिकेशन कब होता है। मैं कहूं कि मुझे साक्षात्कार हो गया, मुझे ये दिखा, ये कौन मानेगा। हाँ, दूसरा भी कहे कि हाँ मुझे भी दिखा, तो हम कह सकते, हम कहें कि मुझे विष्णु दिखा, तो कहेंगे तुम एक बार दिखा दो उधर डॉक्टर को। हेलुसिनेशन से तुम्हारे ये तुमको हेलुसिनेशन हो रहे हैं। ये बहुत होता है, क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन। ये कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमको ये दिखता है, वो दिखता है, ये आवाज़ें आती है, वो आवाज़ें आती है, बेटी मर गई उसकी आवाज़ें अभी तक आ रही है। हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशंस। शेक्सपियर का हेमलेट, उसको दिखता है, उसके पिताजी दिखते हैं उसको, कि उसके पिताजी का एपेरिशन, वो घोस्ट। उसके पिताजी कहते हैं कि अरे मुझे मार दिया गया है, तेरी माँ ने मुझे मारा। वो कहते हैं क्या, मेरी माँ ने? मेरी माँ तो कितना प्यार करती है मुझसे, और आपसे भी कितना प्यार करती है। आश्चर्य होता है हेमलेट को, ये क्या हो गया, माँ अभी अभी पति की डेथ हो गई और माँ ने शादी कर ली दूसरी। तब उसको डाउट आता है, और तब उसको लगता है ये जो एपेरिशन है ना, ये जो हो रहा है, ये शायद सही कह रहा है। और फिर अपनी लड़ाई उसकी चालू होती है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। ट्रेजिडी है शेक्सपियर का सबसे बड़ा। जगाव की मरा भाई एक सवाल है, कुसुमाग्रज मराठी ट्रांसलेशन उसी ड्रामा का। तो वो जीवन भर यही समझ नहीं आता है उसको, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कंफ्यूजन। तो जो भी साक्षात्कार होते हैं उसका ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, वो किसी और को भी होना चाहिए तो माना, नहीं तो हम आके कहें कि मुझे आज ना बाबा की कुटिया में शिव बाबा दिखा। अच्छा है, कोई ध्यान देगा क्या हमका? नाउ कमिंग टू द 7th साक्षात्कार, 7वां रहस्यमयी साक्षात्कार। बाबा ने अपने गुरु को बताया था, कितना रुपए खर्च किया था? 25,000 उस समय 1936 चालू है ये, 1936 में 25,000 रुपए आपके कितने होते, निकाल सकते। इतना रुपया खर्च किया। इसमें 2 वर्जन है साक्षात्कार के। फर्स्ट विच वॉज टोल्ड बाय दादी ब्रिजेंद्रा, एक दादी ब्रिजेंद्रा का बताया हुआ और दूसरा बाबा का खुद बताया हुआ, और दोनों वर्जन्स में थोड़ी सी असामान्यता है, पर एक रीति से दोनों मिलते भी है। कैसे? सबसे पहले ब्रिजेंद्र दादी का जो सुनाया हुआ है उस पे आते हैं। तो सभा चालू है, सबको पता है इसके बारे में, और बाबा बीच में से उठ गए और वो ऊपर चले गए।
फिर राधिका उनके पीछे पीछे और जशोदा भी पीछे पीछे। फिर जशोदा ने राधिका वो उनको कहा कि आप चले जाओ, मैं देखती हूँ। वो बैठी और उसने फिर देखा उस कमरे में। ये एक वर्षन है। दूसरा वर्षन है जो बाबा का कहा हुआ है, जो बाबा बताते थे कि वहाँ कोई था ही नहीं, मित्र थे वो सब चले गए थे, उसके बाद हुआ ये। परंतु ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि बृजेंद्र दादी जो कह रही है वो ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि बाबा के लिए उस समय गुरु का महत्व कुछ रहा ही नहीं था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये गुरु के बस की बात ही नहीं है। इसके लिए ये जो दो वर्शंस है इनमें अंतर है। और एक बात है, जब भी कोई घटना का वर्णन किया जाता है और कुछ समय के बाद किया जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ। तो इसलिए नहीं कि व्यक्ति मिलावट कर रहा है, उसकी मेमोरी में अपने आप मिलावट आ जाती है। अगर मुझसे कहे कि 10 साल पहले की बात घटना बताओ, तो मैं बताना चालू करता हूं, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ मिलावट करूंगा। मुझे भी नहीं पता वो मिलावट मैं कर रहा हूं, पर कुछ तो करूंगा। इसको कहा जाता है पास्ट इन्वेंशंस। इसको क्या कहते हैं? पास्ट इन्वेंशंस। एक इन्वेंशन होते हैं जो फ्यूचर में होते हैं या करते हैं वर्तमान, एक होता है पास्ट। जैसे किसी को कहो तुम्हारे बाबा के साथ का अनुभव सुनाओ, तो ज़्यादा बड़ी सभा देखता है जितना, और इसके पहले लोगों ने ज़्यादा अच्छा सुना है, तो वो अपने जो अनुभव है उसमें कुछ कुछ ऐड करता है कि बाबा ने मुझे एकदम ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया, और ये करा दिया और वो करा दिया। हाँ हाँ, बहुत सारा ऐड करता है। और वो ये कर रहा है इसलिए नहीं कि उसकी इच्छा है, अपने आप ही हो जाता है वो। मजबूरी तो नहीं कहेंगे, बट पास्ट इन्वेंशंस, दिस इज नोन एज पास्ट इन्वेंशन। थोड़ा तो ऐड करता ही है, कुछ ना कुछ तो ऐड करता ही है। हो जाता है। बाबा ने थोड़ी मदद की होगी तो वो बताएंगे बहुत मदद कर दी। वो कहेंगे बस अभी मरने ही वाला था तो एकदम बाबा आ गए, जबकि मरने वाला नहीं था। दिस इज नोन एज पास्ट इन्वेंशंस। हर व्यक्ति पास्ट इन्वेंट करता है। कल क्या क्या हुआ बताओ, तो कल हम वैसा ही थोड़ी ना बताएंगे जैसा हुआ, कुछ कुछ तो डालेंगे। और मैंने इनको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको, उसने किताब लिखी। उसकी वर्षन और मेरे वर्षन में कहां से कहा। और ये इसी युग का है। अब ये युग के जितने हम लोग थे ये सब खत्म हो गए, हमारे बाद के पूर्वज आ गए, उन्होंने अपनी किताब लिखी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये 5वीं जनरेशन आई। हाँ, फिर सुनाने वाला, फिर उसने कुछ चीज, कुछ उसने, एक स्टूडेंट है उसने याद किया, फिर आधा भूल गया और आधा कुछ और सुनाया। चाइनीज विस्पर हमने किया था ना यहाँ पर कई बार, चाइनीज विस्पर। तो कहां से कहां पहुंच जाती है कहानी, थी क्या और अभी है क्या। गधा था वो घोड़ा बन जाता है उसमें। और दादा का जो वर्षन है वो ये है कि वहां कोई भी नहीं था, मित्र आए थे मिलने, चले गए, उसके बाद में मैं ऊपर गया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज क्लाइमेटिक। और ये जो विजन है इसमें और अब तक के विजन में अंतर है। क्या अंतर है? अब तक के सारे विजन पिक्टोरल थे, पिक्चर्स थे। ये जो विजन थे इसमें वर्ड का प्रयोग था, इसमें शब्दों का प्रयोग था। और ये जो विजन था इसमें जो शब्दों का प्रयोग था ये दूसरों ने भी सुना। पहले जो थे वो खाली तत्वमो केवल उन्होंने ही सुना और किसी ने नहीं सुना। अब तक थे उनके अंदर किसी ने नहीं प्रवेश किया था। अब का ये जो था उनके अंदर से ही आवाज आ रही थी और किसी और की आवाज आ रही थी। वो प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद रूपम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शंकराचार्य का गीत है बहुत बड़ा, वो वेदांत फिलॉसफी है। पर ये वो शिवोहम नहीं है, ये वास्तव में शिव बोल रहा है। वहां पे कहा जाता है कि जीव ही शिव है, शिव ज्ञाने जीव सेवा, परंतु ये अलग है। तो यहां पर क्या हुआ, इस विजन में जो लास्ट विजन है, क्लाइमैक्स का विजन है, और ये सबसे डीप विजन है। ये एक विशेषता है इस विजन की, इस साक्षात्कार की क्या विशेषता है कि ये सबसे डीप था। अब तक के जितने थे, अब तक के जब थे उसमें वर्ड्स नहीं थे, इसमें वर्ड्स थे, पिक्टोरल थे वो, ये वर्ड्स वाले हैं। और इसमें क्या क्या हुआ, आंखें लाल हो गई, सारा कमरा जैसे लाल हो गया, और चेहरा लाल हो गया, अशरीरीपन का अनुभव हुआ, जैसे वो लाइट आई और उस लाइट ने वो बोल रही है। और बृजेंद्र दादी लिखती है कि मैं वहां थी और मुझे अब तक वो भूलता नहीं है, मैं भी अशरीरी हो गई। मतलब इस विजन का असर दूसरों पर भी हुआ, अब तक के विजन्स का असर दूसरों पर नहीं हुआ। तो ये ऐसे 7 रहस्यमयी साक्षात्कार हुए। इस साक्षात्कार के बाद पोस्ट विजन क्या क्या परिणाम हुआ,
क्या क्या परिणाम हुआ? 5-6 बातें हैं यहाँ पे। पोस्ट विजन इफेक्ट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, हिस्ट्री की भाषा में आफ्टर मैथ्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं आफ्टर मैथ्स। ये आफ्टर मैथ क्या क्या परिणाम हुए इनके? सबसे पहला परिणाम, बाबा को वैराग आ गया। दूसरा परिणाम, बाबा एक ही बात का अभ्यास करने लगे, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, जशोदा आत्मा, राधिका आत्मा, बस एक ही अभ्यास, आत्मा आत्मा आत्मा। तीसरा परिणाम, विकारों से घृणा उत्पन्न हो गई, वैराग आ गया। पांचवा परिणाम, गीता पर विश्वास और बढ़ गया, परंतु वो अब तक जो गीता पढ़ते थे उस गीता से वैराग आ गया और लगा कि भगवान स्वयं मुझे गीता सुना रहा है। अगला परिणाम, मैं ही अर्जुन हूं, इस रथ पर ही बैठकर वो परमात्मा सुना रहा है। अगला परिणाम और क्या हो गया? दूसरों को साक्षात बाबा के चरित्र में करिश्माटिक पर्सनैलिटी हो गई, दूसरों को आकर्षण होने लगा और इसके वजह से एक सत्संग की शुरुआत हो गई। तो एक परिणाम क्या हुआ? सत्संग की स्थापना, जिसकी हम चर्चा विस्तार से कल करेंगे। तो एक नए सत्संग की शुरुआत हुई और वो सत्संग का आधार स्तंभ क्या हुआ? कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। जो कहा ना 3 प्रकार की अथॉरिटी में करिज्मेटिक अथॉरिटी है ये, क्योंकि यहाँ जो लीडर है उसमें व्यक्तित्व में कोई आकर्षण आ गया, अजीब सा आकर्षण आ गया और उसको जो भी देख रहा है उसको कुछ कुछ हो रहा है, किसी को साक्षात्कार हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। और क्या परिणाम हुआ इस साक्षात्कार का, इन 7 साक्षात्कार का? बाबा अंतर्मुखी हो गए, अंतर्मुखी हो गए, एकांत में चले गए। बाकी अब तक जो कर रहे थे वो सब बंद कर दिया करना, लोक लाज की परवाह बिल्कुल छोड़ दी एकदम जैसे, और धीरे धीरे जैसे निश्चिंत हो गए। तो ये तो पहले हमने देखा प्रिपरेशन क्या थी और फिर कैसे ये साक्षात्कार हुए, कहाँ कहाँ हुए और पोस्ट उनका इफेक्ट क्या क्या हुआ। और जो बीच में था वो साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए थे, ऑलमोस्ट मैड, समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, कौन करा रहा है। पर एक बात था, देयर इज अ प्राइस टू पे एंड देयर इज रिवॉर्ड टू गेन, रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये जितने साक्षात्कार आज बताए उसका आज दिन भर में अभ्यास करो, यहीं से अभ्यास अपना चालू करो कि मुझे ही वो जैसे साक्षात ब्रह्मा बाबा को जब भी देखो तो देखो ये वही है, उसको जैसे हुए ना अब मुझे भी हो रहे, क्योंकि ये इन्हीं का आधार है। और वो वैसे वाले नहीं, आत्मा का अनुभव करो, शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव करो, वो आत्माएं उतरते हुए देखो, विनाश को देखो। ये दुनिया जो है, जो कुछ है, कब्रिस्तान बनने वाली। उस समय तो रशिया, ये सब जो कंट्रीज थे वो एटम बम ही नहीं हुए थे तब ये सब दिखा, अभी तो चालू ही नहीं हुआ था, तो ये सारी चीजें तब दिख गई थी। तो इसका भी अभ्यास करते रहना है। ओम शांति। और वो जो सुशील भाई ने भी बताया था, हाँ चलो आ गया गीत में, एक दिन शाम की बेल आती हम बात सुनाते हैं। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगल
मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी सुनो सुनो। शिव ने ब्रह्मा नाम दिया, शिव ने ब्रह्मा नाम दिया और मीठी दीवानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी।